करो ऐ होश करो, बिहार के देवो होश करो, यह सब दिन न बांसुरी बजने वाली है। इस बिहार की इस गर्दनी बाग की मिट्टी फिर से आग उगलने वाली है। हमारे साथ शिक्षा सुधार रोजगार से नीरज कुमार जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद कि आप इतना इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। यहाँ बड़ी गर्मी में यहाँ आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि मेन फ्रेम के मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं इसको छिपा रही है, पर सही मुद्दा तो यही है, रोजगार। कहीं से भी अगर मुद्दा देखा जाए तो रोजगार है, और इसी रोजगार के लिए आज हजारों हजार की संख्या में गर्दनी बाग की इस धरती पर युवा इकट्ठा हुए हैं और अपने हक के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अनदेखी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा अनदेखी कर रही है। मतलब इन लोगों पर कोई भी सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है। यहाँ सबसे बड़ी बात है, जिन बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों को स्कूल में मिड डे मील खिलाना चाहिए था, वो आज खुद सड़क पर मिड डे मील खाने को मजबूर है। ये कहीं ना कहीं सरकार की कुरीति को दिखा रहा है। आप समझ सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूल में शिक्षक नहीं है। लगभग 9360 उत्क्रमित विद्यालय, इसके अलावा जो प्राथमिक विद्यालय वो अलग है। आप समझ सकते हैं कि स्कूल में शिक्षक ही नहीं है। आज मैं ये जो भोजन कर रहा हूँ, ये किसी गरीब शिक्षक अभ्यर्थी के खून पसीने की कमाई है, जो स्कूल में 4000 5000 पर बिखट रहा है, और उसके पैसे की ये रोटियाँ, ये चावल मैं खा रहा हूँ। अंदर से आत्मा इस बात को लेकर हर्षित है कि किसी गरीब भाई का ये अमृत है, ये मेरे लिए कि मैं यहाँ बैठ के खा रहा हूँ। ये सौभाग्य है। लेकिन ये सौभाग्य तब होता जब इन आम अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द शेड्यूल निकाल कर नौकरी मिल जाती और स्कूलों में मिड डे मील होता, और जो अभी घोटाला मिड डे मील के नाम पर चला वो सब बंद होता, बिहार की दशा और दिशा बदलती, तब जाकर के खुशी होती। थोड़ा दुख इस बात का है। आप तो हम मतलब यूं कहें आपसे और ऐसे इस शब्दों में कहें कि आप कोर्ट से लेकर और सड़क तक हमेशा अभ्यर्थियों के साथ रहते हैं, और लड़कों की आवाज़ अगर शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते हैं तो आप कोर्ट में भी जो है सो आप लड़ जाते हैं उनके खिलाफ। आपके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। देखिए, ठोस कदम कैसे उठाएंगे क्योंकि उनकी जो नीति है वो दमनकारी नीति है। आज मैं शिक्षा मंत्री के पास गया था इंटरव्यू के लिए, ठीक है। करीब 1 घंटा वो हमको बैठा है। उसके बाद वो जब निकले तो हमसे पूछा आपका सवाल क्या है। हम बोले सर, कल आम सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है, इस पर हमको सवाल करना है, और कब तक शेड्यूल निकालेगा इस पर सवाल पूछना है। 3-4 सवाल जब मैंने दागे, वो उठे, 1 मिनट भी नहीं रुके। मैं वीडियो फुटेज भी आपको दिखा दूंगा। वो उठ करके तुरंत हम पीछे दौड़ते, माइक लेकर हम दौड़े हैं। सर कुछ तो जवाब दीजिए, कब आएगा 7वां चरण। दरवाजा बंद करके तुरंत निकले। आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं इस आंदोलन से शिक्षा मंत्री भी डर रहे हैं। इस आंदोलन से तो लेकिन उनके एक विधान परिषद के नेताजी हैं, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से परसों उनकी मेरी मुलाकात हुई। हमने माइक निकाला और उनसे अब सवाल जवाब करना शुरू किया। जैसे ही हमने 7th फेज नोटिफिकेशन की उनसे मांग की, भाग खड़े हुए गाड़ी में बैठकर, इनोवा उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ उनके पीछे थी, और बैठ करके भागे जल्दी कि कोई सवाल ना और ज्यादा करे उनसे। इसी तरह आज भी हुआ, इसी तरह हुआ। लेकिन कब तक भागोगे? कब तक भागे? जब तक छुपोगे पते की यार में। गृह शिक्षा मंत्री, तुम्हें आना पड़ेगा गर्दनी बाग के बाजार में। आप जो हमें ये खाना खाने को यहाँ मजबूर कर रहे हैं, ज्यादा घबराओ मत। 3 साल और 3 साल क्या हो सकता है, बीच में ही तुम्हारी सरकार चली जाए, उसके बाद तुमको यहाँ पर खाना खाना होगा। और हम युवा बेरोजगार जब सरकार बनेंगे, हम जो कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन एक दिन रंग लाएगा, और बिहार की दशा दिशा में जब बदलाव होगा, जब हमारी सरकार होगी, हम युवाओं की सरकार होगी, तब तुम्हें इसी गर्दनी बाग में ऐसे ही खाना खाना होगा, और जेल जाना होगा, और पुलिस की लाठी तुमको खानी होगी। वक्त का पहिया बराबर घूमता है। आइंस्टाइन ने कहा था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। तो अभी तुम एक्शन नहीं देख रहे हो, अभी रिएक्शन नहीं देखे हो बाबू। मैं इज्जत इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसने गलती की है, आम अभ्यर्थियों को यहाँ सड़क पर खाने को मजबूर किया है। तो वो क्या कह रहा था कि हम आज हैं कल नहीं हैं। डर उसको भी है, क्या आज है कल नहीं है। लेकिन ये क्या हो रहा है, आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा अभिशाप है। जो युवा अभ्यर्थी स्कूल में अच्छी शिक्षा दे सकता था और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक पैदा कर सकता था, वो खुद रोड पर चावल और सब्जी खाने को मजबूर है। यही बिहार विकास ऐसे हुआ। होश करो ऐ होश करो, बिहार के देवो होश करो, यह सब दिन न बांसुरी बजने वाली है। इस बिहार की इस गर्दनी बाग की मिट्टी फिर से आग उगलने वाली है। अगर इन शिक्षक अभ्यर्थियों का आवाज नहीं सुना गया तो ये बिहार की मिट्टी, ये मगध की धरती, ये गर्दनी बाग की धरती फिर से आग उगलेगी। और सत्ता में जो तुम लोग बैठ करके और मलाई खा रहे हो ना, ये तुम्हारे सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे ये अभ्यर्थी। ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये मगध के वो चाणक्य हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे अपने शिष्य को पैदा करेंगे और सिंहासन पर बैठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता एक्सप्रेस देख रहे थे।
जय हिंद।